नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिमला में मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पर मामला दर्ज किया गया है। जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। 22 दिसंबर को शूटिंग के लिए आई थी शिमला। ये बड़ी जानकारी राजधानी शिमला से आ रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। शिमला में मॉडल से रेप का पूरा मामला है। आपको बता दें कि आरोपी युवक पर पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का यहां पर आरोप है। शूटिंग के लिए शिमला आई थी 22 दिसंबर को। इस मामले में ये हमारे को शिकायत पत्र प्राप्त हुई थी जो महिला है इनकी तरफ से। तो इसमें हमें जो है 27 तारीख को अभी इस महीने की जो है शिकायत मिली है, जिसके आधार पर जो है महिला थाना में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें रेप का मामला जो है महिला के कथनानुसार जो है आरोपी जो है पंजाब का रहने वाला है, उसके विरुद्ध इसमें अभियोग दर्ज किया गया है। सर इसमें जो है 376 आईपीसी के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया गया है और इसमें अभियोग दर्ज करके अभी जो है अन्वेषण जो है इसमें प्राथमिक स्तर पे है और इसमें अन्वेषण किया जा रहा है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसके बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आरोपी युवक पर यहां पर केस दर्ज हो गया है। 22 दिसंबर को शूटिंग के लिए शिमला आई थी मॉडल। रात में शिमला के एक होटल में ठहरती है और यहां पर युवक ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। ये मॉडल का आरोप है। 27 दिसंबर को पूरा ये मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से भी यहां पर कहा गया है, प्रशासन की ओर से कि भी यहां पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। 22 दिसंबर को शूटिंग के लिए यहां पर मॉडल आई थी, यानी राजधानी शिमला में। ये पूरा मामला जो है वो राजधानी शिमला का है। तो आरोपी युवक पर केस दर्ज हो गया है। जबरदस्ती यहां पर आरोप लगाया गया है मॉडल की ओर से कि यहां पर कई तरह की यहां पर हरकतें की गई हैं। 22 दिसंबर का यह पूरा मामला, शिमला में मॉडल से रेप का यह पूरा मामला है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर जिस तरह से रेप का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आरोपी पर केस भी दर्ज हो गया है। मामला है। ये दो लोग हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। ये अभिनेत्री कही जा रही है कि जो शूटिंग के लिए यहाँ पर आए थे, इसके साथ एक व्यक्ति भी आया था, जिसके बाद यहाँ पर जो है बीती रात उसमें जो महिला की ओर से, जो पुलिस की ओर से जो उसमें शिकायत दर्ज की गई है पुलिस थाने में, उसने बताया कि बीती रात जो 22 तारीख की रात को उसके साथ जबरदस्ती की गई, जिसके बाद 23 तारीख की सुबह उसने जो है यहाँ महिला थाने में जो अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की ओर से उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत इसमें जो है मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों पंजाब के हैं और शूटिंग के लिए जो बताया जा रहा है कि वो शिमला आए थे। इस तरह की जो भी बात है पुलिस की ओर से कही गई है। वहीं अब आगे का जो कार्रवाई है वो इसमें भी फिलहाल चल रही है। अब देखते हैं कि आगे मामले पे क्या होता है और कहाँ तक मामला जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी ये जो मामला है बड़ा संगीन है, खास तौर पर शिमला के लिहाज से, हिमाचल के लिहाज से, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। और शिमला के लिए, क्योंकि आजकल शिमला इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है, खासतौर पर जो महिला सुरक्षा है, वो एक बड़ा कंसर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये लगातार मॉडल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। 22 दिसंबर का ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से यहां पर तफ्तीश जारी है। तो एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बिलासपुर से ये जानकारी आ रही है। बिलासपुर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। एक दिवसीय दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया है। जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को यहां पर आड़े हाथों लिया है। हिमाचल में कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल है, यहां पर अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। झूठे साबित हो रहे हैं जनता से किए गए वादे। तो यहां पर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं, सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आए हैं। बिलासपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर
आपको बता दें कि यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन्होंने भाग लिया है और यहाँ पर कांग्रेस के कई चीजों को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि झूठे साबित हो रहे हैं जनता से किए गए वादे। तो यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिलासपुर से ये बड़ी जानकारी। हिमाचल में कांग्रेस की गारंटियां फेल है। यहां पर जहां तक संगठन की बैठकें हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है और संगठन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब कार्यकर्ता आपस में मिलकर मोदी सरकार की योजनाओं को, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी और अब कार्यकर्ता अन्य प्रोग्रामों के माध्यम से भी। तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार की जो गारंटियां फेल हो गई कांग्रेस की, एक तरह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वायदा खिलाफी उनके साथ हुई है, सारे दावे फेल हो गए कांग्रेस सरकार के। ये अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए और जनता को ठगा, और ये ठगने वाली सरकार के और दबाव में और बहकावे में अब हिमाचल की जनता आने वाली नहीं है। तो हिमाचल के में कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल है। अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। बिलासपुर पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई है। एक दिवसीय दौरे पर है अनुराग ठाकुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया है, भाग लिया है। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चल रही सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने जनता को अवगत कराया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में गारंटियां दी गई थी वो किसी तरह से यहां पर पूरी नहीं हो पा रही है। ट्यूब से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। कोटखाई में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई है। एसडीएम आवास के पास ये सिलेंडर फटा है। हादसे में घायल हुए उपमंडलाधिकारी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में कोई जानी नुकसान की जानकारी नहीं है। ये ट्यूब से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। कोटखाई में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई है। आग लगने से एसडीएम आवास के पास ये सिलेंडर फटा है। हादसे में घायल हुए हैं मंडलाधिकारी। आपको बता दें कि हादसे में किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं है। उपचार के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर सिलेंडर फटा है। ये भयावह तस्वीर, बिल्कुल। सिलेंडर फटने से कई चीजें यहां पर जलकर खाक हो गई हैं। हादसे में हुए घायल उपमंडलाधिकारी। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। उपचार के लिए उन्हें हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में और भी कोई जानी नुकसान का यहां पर कोई खबर नहीं। ट्यूब से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एसडीएम आवास के पास से सिलेंडर फटा। हादसे में उपमंडलाधिकारी घायल हुए हैं। उपमंडलाधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका वहां पर उपचार चल रहा है। तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर सिलेंडर फटने से आग लगी और आग लगने की सूचना मिलते ही यहां पर आसपास के लोग पहुंचे और आग बुझाने की जो कवायद थी वो यहां पर शुरू हो गई। तो हमारे साथ सुरेश शर्मा संवाददाता ट्यूब से जुड़ चुके हैं। सुरेश, यहां पर कोटखाई में सिलेंडर फटने से आग लग गई और उपमंडलाधिकारी भी यहां पर घायल बताए जा रहे हैं, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, ये देर रात की बात है जब एसडीएम कोटखाई अश्विनी कुमार उठे और उन्होंने पानी पीने की इच्छा जताई थी। वो पानी पीने के लिए जब अपने किचन की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने लाइटर ऑन करा तो एकाएक से आग भड़क उठी और जो सिलेंडर था उसमें ब्लास्ट हो गया। जैसे तैसे करके वो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन एकाएक से ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर जो गैस रखी थी उसमें जो आसपास का सामान था वो सारा राख हो गया और खिड़कियां, शीशे, कांच सब कुछ फट गया। लेकिन उस धमाके के बाद जो है एकाएक से फिर वो चीखे चिल्लाए लोग और बाहर मदद के लिए निकले। हालांकि इस दौरान एसडीएम कोटखाई जो थे उनको हल्की चोटें भी आई है और उन्हें सिविल अस्पताल कोटखाई इलाज के लिए लाया गया है। लेकिन राहत भरी बात यही थी कि वहां पर कोई ज्यादा नहीं था और आग को काबू करने के लिए एकाएक से वहां पर अग्निशमन विभाग और
पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी और पड़ोसियों ने भी उनकी मदद की थी। सुरेश, एसडीएम की हालत अभी क्या है, किस तरह से उनकी वहां पर उपचार चल रहा है वहां पर? जी, उन्हें सिविल अस्पताल कोटखाई लाया गया है और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली सी चोटें आई है, कोई ज्यादा चोटिल वो नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा खौफ जरूर है उनके मन में बैठ गया था, क्योंकि एकाएक से रात के समय में जब वो नींद की अवस्था में थे उसके बाद वो पानी पीने की इच्छा से उठे थे और वो पानी गर्म करने के लिए वो किचन की तरफ आगे गए थे। तो एकाएक से जैसे ही उन्होंने गैस लाने की कोशिश की तो एकाएक से ब्लास्ट हो गया। तो थोड़े सहमे जरूर है, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चोटें उन्हें नहीं आई। हल्की चोटों के बाद निगरानी में जरूर डॉक्टरों ने उन्हें रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्यूब से ये आपको जानकारी दे रहे थे, हादसे में घायल हुए उपमंडलाधिकारी, और आपको बता दें कि उपमंडलाधिकारी की जो हालत है बिल्कुल स्थित है, उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। JN1 सब वेरिएंट को लेकर सोलन का स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क हो चुका है। सोलन के MOH डॉक्टर अमित रंजन तलवार का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक जिले के सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। जिले भर से सैंपलिंग जारी है। अब अगर किसी में लक्षण दिखते हैं तो उसका कोविड सैंपल लेकर टेस्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरा सतर्क है और जिले में ज्यादातर सभी लोग वैक्सीनेटेड है। कोविड का जैसा कि अभी हमारे ज़िला सोलन में काफ़ी समय से कोई केसेस नहीं आया है। हाँ, जैसा कि देश में पहले केरला में और शायद फिर उसके बाद तमिलनाडु में JN1 जो नया स्ट्रेन है उसकी पुष्टि हुई है, लेकिन अभी तक जो भी स्टडीज़ सामने आई हैं उनके मुताबिक JN1 स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा खतरनाक है जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स हैं, और जो सर्कुलेटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स हैं उनमें जो ट्रीटमेंट हम देते थे वही ट्रीटमेंट उसके लिए भी लाभदायक है। और तीसरा, जो वैक्सीन हम पहले दे रहे थे कोविड की, तो वो उसके लिए भी इफेक्टिव है। सो देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट JN1 इज मोर सीरियस और मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स। तो एक तो ये है कि वो कहीं भी ज्यादा खतरनाक नहीं है पुराने वाले वेरिएंट से। पांवटा साहिब के तहत पिपली वाला पंचायत के प्रधान मोहम्मद सफी को सिरमौर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में सिरमौर के डीसी सुमित खेमटा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि आदेश के मुताबिक डीसी ने प्रधान पद को भी रिक्त घोषित कर दिया है। मोहम्मद सफी पर पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप है। इसी मामले में कार्रवाई की गाज गिरी है। इतना ही नहीं, मोहम्मद सफी को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए 6 सालों के लिए आयोग भी घोषित कर दिया गया है। जो उपायुक्त महोदय के ऑर्डर है उसमें तो 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। इन ऑर्डरों में तो साफ पुष्टि कर दी है कि 6 साल तक ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। प्रधान हमारा अभी पिपली वाले का सस्पेंड हुआ। इसमें जाहिद हुसैन उप प्रधान जी ने कंप्लेंट की थी रिटर्न में उपायुक्त महोदय को 2020-21 में, जिसमें यह पाया गया था कि जब 2020-21 में जो प्रधान अभी जो निलंबित हुआ है 26 दिसंबर को डीसी साहब ने इसके ऑर्डर किए, तो उसमें जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था नामांकन पत्र प्रधान पद के लिए, तो उसमें इन्होंने जो जानकारी थी वो छुपाई, जिसमें इनको पहले 2 क्रिमिनल केस हुआ था, कोई उसमें 2 साल की सजा हुई थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पांवटा साहिब से। तो जब इसकी इंक्वायरी चली तो इंक्वायरी में पता लगा, तो DPO लगाए थे इसके लिए, DPO साहब इंक्वायरी ऑफिसर, तो वहाँ इसकी पुष्टि हुई। और इस प्रकार से जब पुष्टि हुई तो नियमानुसार ये समय अगर ये इस जानकारी को प्रकाशित करता तो ये उसी समय एलिजिबल नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए। अब जब इसकी ये जो पुष्टि हुई इंक्वायरी के दौरान ये तथ्य पाए गए तो ये इसको नियमानुसार ये बाहर कर दिया। पंजराट बस स्टैंड के नीचे घासनी में लगी आग की चपेट में आने से सेब के करीब 400 पेड़ नष्ट हो गए हैं। साथ ही चीड़ के भी करीब 8 से 10 पेड़ जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग के कार्यालय के बाहर कमरों को आग से बचाया। घटना के बाद उपमंडल अधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए।
जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड के नीचे घास में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। घास सूखी होने से आग फैल गई और कुछ ही देर में करीब 400 पेड़ आग की चपेट में आ गए। पूरे प्रदेश में नशे का काला कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल दर साल एनडीपीएस एक्ट के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2023 में मंडी पुलिस ने 26 दिसंबर तक 75 किलो के करीब चरस को पकड़ा है, जबकि पिछले साल 68 किलो के करीब चरस को पुलिस ने आरोपियों से पकड़ा था। वहीं साल 2023 में 227 एनडीपीएस के मामले मंडी के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए, जिनमें 309 लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। मंडी पुलिस का इस बार पिछले वर्षों की तरह नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस नशीले पदार्थों के ऊपर जो अभियान है वैसे ही जारी रहा है और इसमें 227 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं नशे के स्मगलरों के ऊपर और 309 लोग इसमें पकड़े गए और गिरफ्तार किए गए। 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे और ये मंडी टाउन के आसपास ही ये पकड़े गए थे। बिलासपुर में दिव्यांगों के लिए काम करने वाली एक संस्था पर 6 साल के दिव्यांग बच्चों की पिटाई करने का आरोप लगा है। बता दें कि संस्था के कर्मचारी ने बच्चे के साथ मारपीट की है, जिसका खुलासा मेडिकल रिपोर्ट से हुआ, जिसके बाद अभिभावकों ने संस्था के कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। जानकारी के मुताबिक 6 साल का तैयार कुछ बोल नहीं पाता, उसके माता पिता ने उसकी देखभाल और इलाज के लिए उसे संस्था में भर्ती करवाया था, लेकिन वहां बच्चे के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने संस्था के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का यहां पर आग्रह किया है। मेरा बेटा 6 साल का है, नाम तैयब है। मैंने इसको संस्था में डाला। उनका व्यवहार जो था वो स्टार्टिंग में अच्छा रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनका व्यवहार में परिवर्तन हमें दिख रहा था। 4-5 दिन पहले उन्होंने हमें बोला कि आपके बच्चे को फीवर है और जुकाम है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आप उनकी छुट्टी फाइल कर दो, हम उसको ले जाएंगे। लेकिन वो डे बाई डे मुझे डिले कर रहे थे। लेकिन संडे को वो अचानक मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए। लेकिन जब बच्चे को मैंने देखा वहाँ पे, तो उसके पूरे मुंह पे निशान थे, नीले निशान थे। अंगुलियां जो थी उसकी मतलब वो स्वेलिंग आ गई थी, उसमें जख्म थे, हर जगह उसमें जख्म थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को छोड़ते हैं, संस्था में सभी छोड़ते हैं ताकि उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन जेजे एक्ट के अंदर अगर हम लेते हैं उसमें बहुत से रूल आते हैं, तो क्या उसके अनुसार बच्चों की देखभाल वहाँ पे हो रही है? ये तो माँ बाप अवेयर थे कि अपने बच्चे को देखने वहाँ चले गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस बारे में नहीं जानते। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बिलासपुर के लिए रवाना होने से पहले हमीरपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही खास है, क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में नए आयाम स्थापित हुए हैं। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव खास है, क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हों, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। पांवटा साहिब में जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि शिलाई विधानसभा में कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। वहीं तंग से सड़कों की वजह से भी यहां पर एक्सीडेंट की वारदात सामने आती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से यहां पर दिखाया। और वहीं अब इन सभी सड़कों की दिशा और दशा बदलने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 18 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर प्रदान की है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।